भारत की आर्थिक तरक्की देखकर दुनिया अचंभित है। नई रिपोर्ट के अनुसार चीन, अमेरिका, जापान सभी भारत से पीछे हैं। अब 10 साल तक भारत तेज ग्रोथ में दुनिया का सरताज बना रहेगा। भारतीय बाजार सर पर दौड़ने लगा है। यहाँ न किसी तरह की मंदी की आशंका है और न ही बाजार डूबने का डर सता रहा है। भारत की स्थितियाँ दुनिया से जुदा दिखाई दे रही हैं। यही वजह है कि हर कोई उस पर दांव लगाने को तैयार है। अमेरिका के सबसे बड़े बैंक JP मॉर्गन के चेयरमैन और CEO जेमी डिमान ने भी बीते रोज इस बात पर मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि भारत इस दशक के अंत तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की वजह से मुमकिन होगा। इस विकास से मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज से जुड़ी कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो रही हैं। रे डेलियो का महान शक्ति सूचकांक 2014 के मुताबिक अगले 10 साल में भारत का एवरेज GDP ग्रोथ रेट 6.3% रहेगा। दूर दूर तक कोई भारत के मुकाबले में नहीं है। इस दौरान चीन का एवरेज GDP ग्रोथ रेट 4% और अमेरिका का 1.4% रहने की उम्मीद है। भारत के बाद दूसरे नंबर पर UAE रहेगा, जिसका अगले 10 साल में एवरेज GDP ग्रोथ रेट 5.5% रहने का अनुमान है। भारत अभी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और माना जा रहा है कि जल्द ही वो जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। इसके बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बता दें कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही इकोनॉमी है। अगले कई साल तक इसके टॉप पर रहने का अनुमान है। इसके पहले वर्ल्ड बैंक और IMF समेत दुनिया की कई एजेंसियां भारत की इकोनॉमी का लोहा मान चुकी हैं। मोदी सरकार और इंडियन इकोनॉमी के लिए पहली अच्छी खबर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से आई है। इसके मुख्य अर्थशास्त्रियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी रिपोर्ट में दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर बढ़ते कर्ज और राजकोषीय चुनौतियों के कारण पड़ने वाले दबावों पर चिंता जताई है। सर्वे के अनुसार 50% मुख्य अर्थशास्त्री वर्ष 2024 और 2025 के लिए अमेरिका में मध्यम की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इसमें शामिल करीब 3/4 लोगों ने पूरे यूरोप में ग्रोथ रेट सुस्त रहने की आशंका जताई है। इसमें खास ये है कि ड्रैगन यानी चीन की चुनौतियां बरकरार हैं। अर्थशास्त्रियों के अनुसार चीन चुनौतियों से जूझ रहा है। 40% अर्थशास्त्रियों ने 2024 और 2025 दोनों के लिए चीन की कमजोर या बहुत कमजोर ग्रोथ की भविष्यवाणी की है। S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट में पिछले हफ्ते कहा गया था कि भारत 2030-31 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को 6.8% पर बरकरार रखा है। उसे उम्मीद है कि भारत अक्टूबर मास में मौद्रिक नीति समीक्षा में ब्याज दरों में कटौती शुरू करेगा। बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन और स्विट्जरलैंड में अगले 10 साल के दौरान एवरेज GDP ग्रोथ रेट 0.2% से 1% के बीच रहने का अनुमान है। वहीं यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी और इटली का एवरेज GDP ग्रोथ रेट 0.5% रहने का अनुमान है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P के मुताबिक इस साल भारत का GDP ग्रोथ रेट 6.8% रह सकता है। बता दें कि भारत अभी अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जिस तरह से जर्मनी और जापान की इकोनॉमी सुस्त है, उससे जल्द ही भारत के तीसरे नंबर पर पहुंचने की उम्मीद है। कुछ दिन पहले डेलाइट ने भी कहा था कि धूमिल वैश्विक दृष्टिकोण के बीच भारत का चमकता स्थान बना हुआ है। देश प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष में 7% की ग्रोथ दर्ज कर सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।